आम तौर पर आप जिस दुकान में जाते हैं वहाँ पर सामान लेने के बाद दुकानदार को पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको आज ऐसी दुकान के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दुकान का नाम है श्री लड्डू गोपाल जी की दुकान। इस दुकान की सबसे खास बात यह है कि लड्डुओं की दुकान खोली है जहां मालिक भी लड्डू गोपाल है और कैशियर भी लड्डू गोपाल ही हैं। जी हाँ, यह दुकान नेपियर टाउन स्थित सांची ब्रिज के पास है। इस दुकान में भगवान के पसंदीदा लड्डू मिलते हैं। इस दुकान की सबसे खास बात यह है कि दुकान में जाने वाला ग्राहक खुद अपनी पसंद के लड्डू खरीदता है और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास रखे पात्र में पैसे जमा करता है। आप जो देख रहे हैं ये काउंटर पर जमे ये लड्डू हैं, ये तमाम वैरायटी के लड्डू हैं जिसमें तरह तरह के जो लड्डू हैं वो हैं। और ये जो राशि पात्र है, यहाँ पर लड्डू खरीदने के बाद जो पैसा आपको जमा करना पड़ता है। और आप इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, अगर आपने 500 रुपये जमा किए हैं और उसमें से अगर आपके 120 रुपये बच रहे हैं तो जो दान पात्र है इससे आपको ये पैसे उठाने पड़ेंगे। और भगवान की ये मनमोहक जो लड्डू गोपाल की आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये यहाँ पर मालिक बनकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अभी देख रहे हैं कुछ ग्राहक भी यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की दान पात्र है, वहाँ पर जो राशि भी है वो डालते दिखाई दे। हम आप लोगों से ही बात करेंगे किस तरह से आप आए, किस तरह से आस्था है और आज के दौर पर क्या कहेंगे आप। मैं मंडला से आई हुई हूँ और मैंने देखा कि यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे कुछ बोलता हो कि पैसे डालो ये करो। मैंने खुद पैसे डाली, वहाँ से पैकेट उठाया, उसमें लिखा 70 रुपये, मैंने उसमें 70 रुपये डाल दी और पैकेट उठा ली। अगर ज़्यादा पैसे डालती तो वहाँ से मुझे वापस हो जाते। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी हम इस युग में जी रहे हैं कि सारी सच्चाइयाँ हैं, भगवान पे आस्था है, यही तो हमारा धर्म है। लेकिन लड्डू गोपाल स्वयं है वो दुकान चला रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही तो माने एक हमारा एक विश्वास है कि आज भी ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। तो ये जो तमाम जो कस्टमर हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जैसा कि हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि है जो सेल्फ सर्विस, यानी आपको सेल्फ सर्विस लेनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ कोई दुकानदार नहीं है, स्वयं लड्डू गोपाल जो हैं वो स्वयं इस दुकान को चला रहे हैं। और आप जो कैश पात्र देख रहे हैं इसमें एक पैसे रखे हुए हैं, यानी कि अगर आपने 500 का नोट उस पर डाला हुआ है तो अगर आपको 200 रुपये की जो राशि है वो एक्स्ट्रा है तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ना कि कोई आपको वापस देगा। हमारे साथ में हम बात भी करेंगे कि जो जो यहाँ के ऑनर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं, दुकान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे कि नाम। जी, मेरा नाम इशिता पांडे है और मैं विजय पांडे की बेटी हूँ और ये मेरे फादर ने मतलब मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया है और उनके दिमाग में एकदम से आया कि कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कैसे करें, हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो उन्होंने हम लोग को आइडिया बताया तो हमने उनको प्रोत्साहित किया, बिल्कुल करिए आप शुरू, हम लोग आपके साथ हैं। तो यही आप देख रहे हैं, आज शुरुआत हो गई है इसकी। थैंक यू सो मच। लेकिन जो पिताजी का जो कॉन्सेप्ट है जी कितना एग्री करते हैं आपकी इस तरह से? जी, बिल्कुल 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 एग्री करते हैं क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज के टाइप पे लोगों को ज़रूरत भी है और पता भी होना चाहिए मेनली तो कि ऐसा चीज़ भी है, ताकि लोग जो धार्मिक वाले जो लोग हैं वो इन सब से जुड़ें, उनको पता होना चाहिए। इसलिए हमने एक ये नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है और दूसरों की मदद, एक तो ये है ही कारण हमारा स्पिरिचुअल, बट हमारा दूसरा कारण ये भी है कि लोगों की मदद करना। क्योंकि आपको जैसे मेरे फादर ने आपको बताया होगा कि इसका 50% जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 50% उनको जाएगा, जो नीड है, जिन लोगों को, जो पुअर पर्सन्स हैं उनको जाएगा ये। लेकिन आप लोग जो पिताजी का जो है दुकान, इस पर आप लोग हाथ बटाते हैं। आपकी दादी है, 90 साल की उम्र है, वो भी इस काम को करती हैं। कैसे करते हैं आप लोग, कैसे समय निकालते हैं इसको लेकर? जी, हम लोग तो खैर ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारा, जो है हमारे पापा जी का है इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उन्होंने ही स्टार्ट किया था। पहले मेरी जो मम्मी हैं, मेरी माता जी हैं और पापा, उन्होंने छोटे रूप में स्टार्ट किया था ये आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जो आज इतना बड़ा है। और जो शॉप है ये पहली शॉप है हमारी,
तो हम लोग मैनेज तो ऐसे करते हैं कि पापा अगर जैसे नहीं रहते, हमारे पिताजी नहीं रहते, तो हम लोग ऑफिस में बैठ जाते हैं, उनका कारोबार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा है हमारा। तो ये लड्डू गोपाल बैठाने का मन कैसे आया विचार में पिताजी के, अगर बता पाए तो, कि भगवान श्री जो है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो दुकान होती है या तो जब पिताजी नहीं रहते तो उनको बच्चे चलाते हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप लोग इस चीज़ को चला रहे हैं। जी जी। अब हम तो नहीं चला रहे हैं, अब हमारे लड्डू गोपाल चला रहे हैं, हम तो उनका कारोबार चलाते हैं। तो ऐसा चलता है कि हम आपसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा किस तरह से। किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी। मैं पिछले महीने आई थी। मैं एक्चुअली एमबीए कर रही हूँ इंदौर से, तो मैं यहाँ आई थी थोड़े टाइम के लिए। तो वहाँ उन्होंने मेरे को ये आइडिया शेयर किया कि कल बेटा एक दो लोग आए थे। एक लड़की आई थी, उनके पापा आए थे। तो वो लड़की को जो पसंद था लड्डू, वो ले नहीं पा रहे थे। तो वो मेरे को मैंने पूछा क्यों नहीं ले पा रहे? बोले अभी सैलरी नहीं आ पाई, उतना उनके पास उतनी भी नहीं थी कि उतना ले सकेंगे। तो पापा को वो चीज़ बिल्कुल टच कर गई कि बेचारा वो नहीं ले पा रहा। तब उनके रात में जब वो सोए, तब एकदम से उनके दिमाग में आया कि ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं जिससे हम लोग जैसे भी और जितने लोग भी हैं जिनको नीड भी है और जो भी लोग हैं उन सब तक लड्डू पहुंच सके हमारा। गरीब से गरीब भी हो तो भी उसको फ्री में ले जाना, वो फ्री में भी आके ले जाए, बिल्कुल फ्री है वो। और हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल बैठे हैं, ज़रूर आप आइए, आप ज़रूर विज़िट करिए। और तो हमारे साथ में जो जिन्होंने लड्डू गोपाल इस शॉप है इसको ओपन की है, हम आपसे ही जानेंगे कि ये विचार मन में कैसे आया, क्योंकि अमूमन जो है कैश काउंटर होता है, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, क्योंकि बदलते दौर पर, क्योंकि समय जो है, क्योंकि इंसान अब एक रुपये भी नहीं छोड़ता, और अमूमन जो लोग आते हैं, क्योंकि आज के समय को लोग भरोसा नहीं करते किसी पर। लेकिन इस बदलते दौर पर आपने भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को कैशियर बनाया है, ये है, और वही सब देख रहे हैं। और सेल्फ सर्विस, जैसे आप किसी अब बड़े मॉल में आए हो, वहाँ आप लेने के बाद इस तरह की बात होती है, तो ये मन में कैसे आया? मन में सर इसलिए आया कि लड्डू गोपाल बाल रूप में है, तो हमने उनको अपना बेटा माना है। हमारी दो बेटी हैं, तो उनको हमने अपना बेटा माना। फिर अब ये रहता है कि बेटे हैं तो सेवा तो कर रहे हैं, अब बाद में बोल रहे थे कि यार उठो काम धंधे में लगो, यहाँ वहाँ घूमते रहते, तो अपन मजाक में बोलते रहते। तो एक बार ऐसी घटना घटी कि गरीब बच्ची आई थी के साथ, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बड़ी मुश्किल से हमसे लड्डू लिए, ये बोल के कि सर मैं बाद में पैसा दे जाऊँगा। तो हमने उसके लड्डू तो दे दिए, पर ये मन में आया कि ये लड्डू बच्चों को ही पसंद होती है, बड़े लोग तो वैसे ही नहीं खाते शुगर के कारण। तो शुद्ध साफ लड्डू प्रसाद के भगवान से लें तो अच्छी बात है, तो इनको कोई संकोच भी नहीं होगा करने में। तो इसलिए हमने सोचा मन में कि भगवान की शॉप खोल दो, इनके नाम से तो हम भी खा रहे हैं, लड्डू गोपाल नाम से हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो भगवान को बैठा दो, अब ये जाने और इनके काम जाने। अब ये बच्चे लोग जो हैं वो इनसे डायरेक्ट ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आ गया है, पेरेंट्स भेज दिए कि जब बेटा लड्डू ले आओ, कहीं पैसा नहीं या बाद में दे देना, तो वो निर्भीक होकर यहाँ आए और उनसे बोले प्रभु हमको लड्डू चाहिए, हमको भी खाना, आपको खिलाएंगे, और लड्डू लेके चले जाए। उसमें जो सुख मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। और इसका जो पैसा आएगा प्रॉफिट का 50%, वो हमने इसमें चैरिटी में रखा हुआ है। हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हैं या कोई मुसीबत में हैं, उनकी जब मालूम पड़ेगा तो उनको हम डायरेक्ट यहाँ से उनको मदद देंगे। तो वो लड्डू गोपाल का हिस्सा है हमारे लिए। तो लोग 10% मानते हैं ना, 50% पर रखा अपने बेटे को। लोग कहते हैं नुकसान हो जाएगा, आपने कैमरा नहीं लगाया, तो ना अपन पेरेंट्स भी बच्चों की दुकान खोलते हैं, नुकसान होता है तो आखिर पेरेंट्स भरते ही हैं 1 साल तक 2 साल तक, तो हम भी भरेंगे, हम भी तैयार मेंटली प्रिपेयर कि 50,000 1 लाख होगा तो हम भरेंगे। और लोग कहते हैं कैमरा नहीं लगाया, मैं कैमरा, इतने बड़े प्रभु बैठे हैं, उनके अंतरात्मा की फ़ोटो खींच लेते हैं, तो ये कैमरे से तो आदमी चेहरा छुपा सकता है, सिंह छुपा सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि लोग उधार में ही लेके जाते हैं, लेकिन आपने एक उधारी का, भगवान यहाँ उधार भी देते हैं, ये तो ज़रूरी है कि सामने से उधार ले जाता है तो आदमी को ये रहता है कि ये बाद में टोंकेगा, नहीं आए पैसे तो 2 बार बोलेगा आपकी उधारी बची है, ये कोई नहीं बोलेंगे। अब आपकी अंतरात्मा जब बोलेगी कि यार हमारे पास पैसा आ गया, हम दे आए, तब आप जाके दे जाओगे, तो आपके मन में ये कोई टोंकने वाला नहीं रहेगा कि पैसे देना है, इसलिए हमने ये रखा हुआ है। ये थे लड्डू गोपाल जो शॉप चलाने वाले ओनर। उनका साफ कहना है कि अगर किसी के गरीब बच्चों के पास में, अगर गरीब व्यक्ति है, पैसा नहीं होता है अगर है, तो वो यहाँ से उधार लड्डू लेके भी जा सकते हैं, और जब
उनके पास पैसे आ जाएं तो वो जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस अपनी उधारी को चुका भी सकते हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।